आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता, और नहीं कर सकते। खुदा किसी को किसी पर फिदा न करे, फिदा करे तो कयामत तक उसे जुदा न करे। ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, लेकिन जी भी कहाँ पाता है तन्हाई में। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू, याद रखना जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो, बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात ना रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो, काश मैं अपना बेस्ट दे पाता। जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ना, आंसू नहीं निकलेगा। भगवान ना करे कि उस तकलीफ से कोई गुजरो, लेकिन जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। मजबूत से मजबूत इंसान भी जब पूरा समाज उसके पीछे पड़ जाए वो झेल नहीं पाता है। परिवार कोई नहीं झेल पाते हैं। आपके परिवार में 5 लोग हैं, बाकी चारों आपके पीछे पड़ जाए, रोज दबाव बनाए, सुबह से रात तक दबाव बनाए, कब तक आप झेल पाएंगे? एक समय के बाद अंत में आप वो कर बैठेंगे जो परिवार चाहता है। जिंदगी में ऊपर जाना है, आप अपने साथ 4-5 लोगों को या 1-2 को लेके नहीं उड़ सकते, आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गए। जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना था, इसलिए हम फिर से। डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में रोना मत। वो कहते हैं कि साहिल के तमाशाई आप पे हंसते तो रहेंगे और दुखी भी हो जाएंगे, लेकिन कभी इमदाद नहीं करेंगे जीवन में। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं और 20% खुश हैं कि तुमको है। 4th, क्राई। नंबर 5, नेवर इन योर लाइफ कर्स। क्या बोलते हैं? अभिशाप। तू मर जाएगा, तेरा पे आउट खत्म हो जाएगा, तेरा बॉल ही नहीं होगा साले। स्टेज 1 में हमारा नहीं हुआ, हम तेरा 2 में नहीं होने देंगे। अभिशाप। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं। लाइफ इज वेरी क्रूएल। कभी कभार आपको उठा के पटक देगी लाइफ में इतनी बुरी सिचुएशंस में कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इसको फाइट करूंगा। तो जो आपके हाथ में है वो आपका समय है। और किसने कहा है कि आपकी लाइफ में हमेशा आपका ही ग्राफ रहेगा? आएंगे डाउन्स, एंड यू शुड बी मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज माय डाउन एंड हियर आई हैव टू बी स्ट्रांग। ठीक है? तो आपका जब लाइफ नीचे लेके जाएगा ना, तभी आपको अपने आप को होल्ड करना है कि हाँ यार बुरा समय है लेकिन मेहनत नहीं रोकनी। और जब अच्छा समय आएगा ना, तब भी आपको अपने लिए रोकना है कि यार ये अच्छा समय है, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। और याद रखना, युद्ध में हमेशा इज्जत विजेता की होती है, हारने वाले की युद्ध में कोई कीमत नहीं होती है। उनको लोग धिक्कार के नजर से देखते हैं। जब लौट के जाओगे तो यही होगा तुमसे। पढ़ने बैठना, याद कर लेना, यू आर इन द वार, और अपनी जिंदगी के तुम सेनापति हो। हार जाना अगर ये युद्ध, तो अपने आप से एक बार कहना, युद्ध तो हमने शुरू किया था, तुम्हारी लड़ाई दुनिया में कोई लड़ने नहीं आएगा। समझ में?